Hello everyone, you are watching Zoology with Dr. S.K. Saini. Today we will start a new topic, a differentiate between prokaryotic and eukaryotic cell. A very important topic of the cell biology. It is a basic topic for introductory topic of the cell, for understanding of the cell and their functions. तो अपन start कर रहे हैं prokaryotic cells और eukaryotic cell. What do you mean about prokaryotes and eukaryotes world? So first time the prokaryote and eukaryotic word used by the Rene Dutrichet. It is he is a scientist, very important scientist in case of study of prokaryotes and eukaryotic cell. Now, what do you mean about prokaryote word and what do you mean about eukaryote word? Very important word. Prokaryotic word. It is formed by two type of word. First is pro and second is karyon. As well as eukaryotic cell also formed by two type of word. First is u and second is karyon. प्रो का मीनिंग यहाँ पर है प्रिमिटिव. प्रो का मीनिंग है यहाँ पर है प्रिमिटिव एंड कैरियन का मीनिंग है यहाँ पर न्यूक्लियस. ऐसे यू का मीनिंग है यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स एंड कैरियन का मीनिंग है यहाँ पर न्यूक्लियस. तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन टू वर्ड्स को डिवाइड कर सकते हो कि प्रोकैरियोटिक में प्रो क्या है, कैरियन क्या है, यू क्या है और कैरियन क्या है. तो एक्चुअली में कैरियन का मीनिंग है या न्यूक्लियस. तो रेनी ड्यूट्रेचेट ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को जो डिवाइड किया नेचर के अंदर, इसमें मेन जो बेस लिया था वो न्यूक्लियस लिया था. यहीं से क्वेश्चन आता है कि दो सेल में, टू टाइप ऑफ सेल में जो डिवाइड किया नेचर की सेल्स को, तो क्या बेस था. तो न्यूक्लियस को बेस लेके प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया गया. तो देयर आर टू टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन नेचर. प्रो यहाँ पर क्या है, प्रो का मीनिंग प्रिमिटिव या हिंदी में इसे कहते हैं आदिम. कैरियन का मीनिंग न्यूक्लियस, कि ऐसी सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस है वो आदिम प्रकार का, सिंपल प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है, सरल प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर. इसी अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे. ऐसे सिंपल न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड के नाम से, ऐसे सिंपल न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं. तो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, तो नोन एज न्यूक्लियोइडियम. जबकि यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर मैंने कहा जो न्यूक्लियस है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का, जटिल टाइप का होता है. तो जटिल न्यूक्लियस का मीनिंग है यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. यहां पर सरल प्रकार का न्यूक्लियस है, उसे न्यूक्लियोइड कहा गया. इसका मीनिंग है यहां पर मेम्ब्रेन अब्सेंट इन सराउंडिंग ऑफ द न्यूक्लियस और क्रोमोसोम्स, अपन ये कह सकते हैं. तो फर्स्ट बेसिक डिफरेंस जिसके बेस पे डिवाइड किया था प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, तो ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी. या इसके बाद में सेकंड बात अपन करें, न्यूक्लियस की बात करें. यहाँ न्यूक्लियस कह रहे हैं अपन, क्या न्यूक्लियोइड टाइप का न्यूक्लियस है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स टाइप का न्यूक्लियस है यहाँ पर. अब न्यूक्लियोइड जो है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ जो न्यूक्लियोइड है वो डायरेक्टली attach with the साइटोप्लाज्म. तो कहने का मीनिंग यहां पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स्ड रहता है. लेकिन एक वेल डेवलप्ड जो सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है, दोनों यहाँ डिफरेंशिएट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं. एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पर बताऊं कि ये एक सेल है, इस सेल के अंदर इस टाइप का ये न्यूक्लियस है. इस न्यूक्लियस में इस प्रकार से ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं और यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, इस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं. तो इस प्रकार की यदि स्ट्रक्चर यहाँ पाई जाती है, तो ऐसी स्ट्रक्चर युक्त सेल को अपन कहेंगे एक कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस युक्त सेल. और जबकि यहाँ पर पाई जाती है ये एक सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार से एक
यहाँ क्रोमोसोम उपस्थित है और ये यहाँ साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्स्ड है। तो यहाँ पर ये जो डीएनए कह सकती हैं, जीनोम कह सकती हैं या क्रोमोसोम कह सकती हैं, वो इस प्रकार का पाया जाता है। तो ये बेसिक एक डिफरेंस आपके समझ में आया होगा, या जिस बेस पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिवाइड किया गया है। सेकेंड प्रकार का डिफरेंस आप यहाँ देखोगे, इसी के अंदर न्यूक्लियस के अंदर देखें यहाँ, तो न्यूक्लियस के अंदर देखिएगा आप, यहाँ जो जीनोम है, इसका जो जीनोम है वो सिंगल होता है, इसके अंदर सिंगल जीनोम पाया जाता है, जबकि इसके अंदर जीनोम है पेयर्ड जीनोम होता है, या पेयर्ड जीनोम है वो प्रेजेंट होता है, जबकि इसके अंदर सिंगल जीनोम पाया जाता है। तो आप कह सकते हो कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम की संख्या है कितनी होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो यहां पर सिंगल होता है, जबकि यहां पर मल्टीपल क्रोमोसोम पाए जाते हैं यहाँ। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मल्टीपल का मीनिंग डिफरेंट एनिमल की सेल के अंदर है वो डिफरेंट या नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे ह्यूमन सेल के अंदर है नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं यहाँ पर, अर्थात 23 पेयर होती है। अदर सेल में ले तो यहाँ पर डिफरेंट होता है। जैसे आप यहाँ एप के अंदर देखोगे तो 48 होंगे, मंकी के अंदर है 44 होती है, जबकि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सिंगल होता है। और अपन सिंगल होता है इसलिए अपन कह सकते हैं कि हैप्लॉइड कंडीशन के इसके अंदर होता है, अर्थात जीनोम इसके अंदर सिंगल होता है। तो ये एक यहाँ पर बेसिक डिफरेंस है। इसका जो क्रोमोसोम है, दूसरा इसका क्रोमोसोम है इसका सर्कुलर प्रकार का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का क्रोमोसोम कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर सर्कुलर प्रकार का, जो आपको इस प्रकार से वर्ताकार प्रकार का दिखाया गया। जबकि इसका क्रोमोसोम है वो सर्कुलर नहीं होता है, इसका लीनियर शेप्ड या रेखीय प्रकार का क्रोमोसोम यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, जबकि इसमें यहाँ पर सर्कुलर शेप गुणसूत्र यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में आप देखिएगा मेन जो क्रोमोसोम है इसके अलावा कुछ और छोटे छोटी गोलाकार संरचनाएं, सर्कुलर संरचनाएं पाई जाती है। इन छोटी संरचनाओं को अपन प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। तो ऐसी संरचना इसे अपन प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि डीएनए के द्वारा या न्यूक्लिक एसिड के द्वारा निर्मित होती है। तो प्रोकैरियोट्स का एक ये कैरेक्टरिस्टिक है कि प्रोकैरियोट्स के यहाँ पर साइटोप्लाज्म में प्लाज्मिड उपस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पर प्लाज्मिड है वो एब्सेंट होते हैं, प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं। यहाँ जो ये प्लाज्मिड है इसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है जो डीएनए से बने हुए हैं। और ये क्या करते हैं एक्चुअली बैक्टीरिया के अंदर या जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके अंदर ये प्लाज्मिड है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैरेक्टर, रेजिस्टेंस कैरेक्टर रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मिड का यहाँ पर क्या काम है, एक्स्ट्रा। तो प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है जो सर्कुलर स्ट्रक्चर है। ये भी एक प्रकार से सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसकी संख्या अनेक होती है। संख्या आपसे पूछ ले, यहाँ पर अनेक संख्या बनाई है तो इसकी अनेक संख्या पाई जाती है, साइटोप्लाज्म के अंदर है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो करती है। बायोटेक्नोलॉजी मेथड में अपन पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे तो ये प्लाज्मिड एक वेक्टर का काम भी करते हैं। यहाँ पर आगे क्लास 12 के अंदर टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसमें आपसे पूछ सकते हैं कि प्लाज्मिड ये क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर एक वेक्टर का काम भी करते हैं, अर्थात एक फॉरेन डीएनए को, एक डिजायर्ड डीएनए को वन प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाने का काम भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक बेसिक डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर प्लाज्मिड एब्सेंट है और वेक्टर जैसी इस प्रकार की स्ट्रक्चर है डीएनए के अंदर नहीं होती है। तो इस प्रकार से बेसिक डिफरेंस आप एक डिफरेंस या बता सकते हो। ये जो मेन डिफरेंस था जिसके बेस पे आप कह सकते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अन्य डिफरेंसेस और आप देखें कि और कौन कौन से अंतर हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकते हैं, जिससे अपन एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल को अपन डिफाइन कर सकते हैं। जो मेन पॉइंट था जिसके बेस पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को डिवाइड किया था वो था न्यूक्लियस के बेस पे डिवाइड किया गया। तो ये यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक थे न्यूक्लियस के। इसके बाद में दूसरा जो मेन कैरेक्टर आता है सेल वॉल का मेन कैरेक्टर है यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक सेल है सराउंडेड बाय सेल वॉल, आउटर कवरिंग लेयर है, आउटर
कवरिंग जो लेयर है उसको अपन कहेंगे सेल वॉल। इसकी सेल वॉल एक इंपॉर्टेंट केमिकल से या इलेक्ट्रोपॉलीसेकेराइड से बनती है। दो प्रकार का इलेक्ट्रोपॉलीसेकेराइड है, एक को अपन कहेंगे नाम और दूसरे को अपन कहेंगे नाग। शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है। नाम का मीनिंग है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और नाग का मीनिंग है एन एसिटाइल ग्लूटेमिक एसिड। तो ये दो प्रकार के यहाँ पर केमिकल है जो सेल वॉल के अंदर, प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल के अंदर होते हैं। जबकि यूकेरियोट्स की बात करें तो यूकेरियोट्स मोस्टली दो प्रकार की होती है, एक प्लांट सेल और एक होती है प्लांट सेल और दूसरी होती है एनिमल सेल। तो यहां पर देखिएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल, दो सेल मैंने लिखी है। इसलिए लिखी है कि जो प्लांट सेल है इसकी आउटर कवरिंग है वो वहां पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि यहां पर सेल वॉल है वो एब्सेंट होती है। एनिमल सेल की सराउंडिंग में कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती, जबकि यहाँ सेल वॉल पाई जाती है। जहां पर प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है वो सेल वॉल यहाँ पर एक पॉलीसेकेराइड सेलुलोज से बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ कि प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनती है, तो आपका आंसर होगा सेलुलोज से बनती है। और प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल किससे बनती है, तो नाम और नाग से यहाँ पर प्रोकैरियोट्स की सेल वॉल बनी होती है। तो नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ही हो गया। इसके बाद में सेल मेम्ब्रेन का यहाँ पर डिफरेंस है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखें तो एक जो बैक्टीरिया है या आप एक कोई भी प्रोकैरियोट्स में अपन देख सकते हैं, इसकी ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके सराउंडिंग यहाँ पर ये सेल वॉल प्रेजेंट है, ये सेल वॉल है। तो इसकी सेल वॉल अंदर की तरफ से सेल मेम्ब्रेन है वो इस प्रकार से इन्यूजिलेट होती है, यहाँ पर ऐसे इन्यूजिलेट होके और इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनाती है। ऐसी स्ट्रक्चर का एक नाम दिया गया, ऐसी स्ट्रक्चर को अपन मीजोसोम के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है इसे अपन मीजोसोम कहते हैं। तो कहने का मीनिंग यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर इन्विजिलेट होकर एक मीजोसोम जैसी स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मीजोसोम जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि यहाँ पर मीजोसोम एब्सेंट होता है, यहाँ पर इस प्रकार की कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। अब ये मीजोसोम वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर होमोलोगस टू माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जैसी यहाँ पर स्ट्रक्चर है ये। क्यों? क्योंकि इस मीजोसोम की सतह के ऊपर या ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। तो मीजोसोम के ऊपर ऑक्सीडेटिव एंजाइम होते हैं या मीजोसोम किससे बनता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर या ऑक्सीकारी एंजाइम उपस्थित होती है, जबकि अपने अंदर या यूकेरियोटिक सेल के अंदर ऑक्सीकारी एंजाइम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर इस प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। तो ये यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस यहाँ होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें कि किस प्रकार से ये सेल मेम्ब्रेन का एक डिफरेंस रखते हैं। इसी प्रकार अन्य अपन और डिफरेंसेस और ले कि किस प्रकार से एक प्रोकैरियोटिक सेल और यूकेरियोटिक सेल में अन्य डिफरेंस पाए जाते हैं। तो आगे अपन डिफरेंस देखें तो ये एक सेल ऑर्गेनल का बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस यहाँ बनता है। सेल ऑर्गेनल की बात करें पहले कि सेल ऑर्गेनल क्या है। तो सेल ऑर्गेनल सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले छोटी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इसे अपन कहेंगे सेल ऑर्गेनल। तो यहाँ प्रोकैरियोट्स में ऑल सेल ऑर्गेनल आर एब्सेंट। तो यहाँ पर सभी सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनल में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने कहा लाइसोसोम, जैसे यहाँ पर गोल्जी बॉडी, जैसे यहां पर ER, जैसे यहां पर परऑक्सीसोम, ये सेल ऑर्गेनल्स है यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, इसके अंदर नहीं पाई जाती है। बट यहां पर आप क्या लिखोगे, इसके अंदर ऑल सेल ऑर्गेनल्स आर
प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सभी सेल ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी काइल, ER, प्रोक्सिसोम, एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल्स आर फाउंड इन दी यूकेरियोटिक सेल, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, सब इसके अंदर पाए जाते हैं। अब ये पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसे अपन कहेंगे राइबोसोम, जो सामान्य तौर पर सेल के अंदर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल के रूप में जाना जाता है। राइबोसोम में इसके अंदर भी पाया जाता है, राइबोसोम इसके अंदर भी पाया जाता है। राइबोसोम दोनों के अंदर है, वो प्रेजेंट होता है। या तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है, राइबोसोम में दोनों के अंदर प्रेजेंट है, ये एक सिमिलर कैरेक्टर है, बट दोनों में राइबोसोम में डिफरेंस मिलेगा। इसका जो राइबोसोम है वो यहाँ पर 70S प्रकार का होता है, और इसके साइटोसोल में जो राइबोसोम पाया जाता है वो 80S प्रकार का होता है। 70S राइबोसोम में फिर दो सब यूनिट से बनता है, एक है 50S और दूसरा 30S सब यूनिट से बनता है, जबकि 80S राइबोसोम फिर दो सब यूनिट से बनता है, एक 60S और एक 40S। इन दो सब यूनिट से यहाँ पर बनता है राइबोसोम। राइबोसोम एक्चुअल में RNA से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लिक एसिड से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है, एक सेल ऑर्गेनल होता है, और नेक्ड सेल ऑर्गेनल होता है। नेक्ड का मीनिंग यहाँ मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है, इसके चारों तरफ किसी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो ये एक बेसिक कैरेक्टर इसके अंदर सेल ऑर्गेनल का है, जो आपके यहाँ पर समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर देखें यहाँ पर, तो इसके अंदर की तरफ अपन देखें कि और कौन कौन से कैरेक्टर है जो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अगले कैरेक्टर में आप यहाँ पर देखोगे कि इसके अंदर सेल की सरफेस के ऊपर फ्लैजिला और पिलाई जैसी स्ट्रक्चर जो किसी आधार से चिपकने में हेल्पफुल है, और पिलाई जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, जबकि यहाँ पर फ्लैजिला और पिलाई जैसी स्ट्रक्चर है वो सतह पर मोस्टली अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है। इसके अंदर सीलिया, सतह पर सीलिया है वो एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल में कोई भी सरफेस है, कोई भी सतह है, इसके ऊपर सीलिया है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सतह पर भी प्रेजेंट होते हैं और अंदर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो एक बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर सीलिया का आप दे सकते हो कि सीलिया इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, या तो कह सकते हैं प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में ये क्या प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में एक किसी रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर यहाँ पर बनता है। रिप्रोडक्शन इसमें मोस्टली एसेक्सुअल टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसके अंदर रिप्रोडक्शन है वो मोस्टली सेक्सुअल टाइप का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन के द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ पर मियोसिस और माइटोसिस पाया जाता है, जबकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और यहाँ ए माइटोसिस जैसी यहाँ घटना, ये इवेंट होती है। तो एक यह डिवीजन का भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर बनता है, तो इसका आप ध्यान रखें कि यहाँ पूछ लेते हैं कि कौन सा इसमें डिवीजन होता है, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ये पूछ सकते हैं। तो यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन एक कुछ ऐसे प्रोकैरियोट्स भी है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से होता है, तो आप कहोगे कॉन्जुगेशन मेथड। या कुछ बैक्टीरिया के अंदर है वो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, कॉन्जुगेशन मेथड से या रिप्रोड्यूस होते हैं। अब ये कुछ बेसिक डिफरेंशिएट यहाँ थे। अब इसके बाद में आप एग्जांपल बता सकते हो कि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसके बाद में माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जिसे PPLO के नाम से जानते हैं, माइकोप्लाज्मा या PPLO और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये यहाँ पर एक। इसके बाद में ब्लू ग्रीन एल्गी इसी का एग्जांपल है, यहाँ पर ध्यान रखें। यहाँ माइकोप्लाज्मा को आप ध्यान रखना है, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो ये आप ध्यान रखिए। ब्लू ग्रीन एल्गी इसी प्रकार का एग्जांपल है प्रोकैरियोट्स के अंदर, और वायरस को भी अपन इसी के अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर एग्जांपल अपन लें तो यूकैरियोट में ऑल प्लांट सेल और एनिमल सेल है वो इसी प्रकार का एग्जांपल है। और अपन कह सकते हैं प्रोटोजोआ है,
जितने भी प्रोटोजोआ है वो इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से आप फंजाई जो कह सकते हैं, फंजाई है वो एक प्रकार की यूकैरियोटिक सेल के अंदर अपना अध्ययन करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है यहाँ पर यूकैरियोट्स के लेते हैं ये। तो इस प्रकार आप यहाँ अब समझ गए होंगे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और एक यूकैरियोटिक सेल क्या है। एक बेसिक दो सेल के अंदर हमें ये डिफरेंशिएट आप बता सकते हैं। तो अब आप देखिएगा, आपको ये समझ में आया होगा, यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो उसे क्या है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपने वीडियो को वॉचिंग किया, आपने वीडियो को क्या वॉचिंग किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे आप वॉचिंग करते रहिए जिससे मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।